आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट बतानी है कि ट्रू है कि फॉल्स है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? आपको ये रीज़न बताना है कि ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हमारा है एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिसमें हमें स्टेटमेंट को ट्रू एंड फॉल्स बताना है विथ रीजन के साथ। तो चलिए बिना देर के हुए तैयार हो जाइए पेन पेपर के साथ। और आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज का जो वीडियो है हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को कवर कर रखा है। तो चलते हैं बिना देर के अपने स्लाइड पे। ये देख लीजिए, ये 11.2 के क्वेश्चन नंबर, ये जो 3 दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए पेन पेपर के साथ रेडी हैं आप लोग, स्टार्ट करें हम अपना। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें आप क्वेश्चन अपने बुक से देखिए। इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है और क्यों है ये ट्रू और फॉल्स वो भी शो करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखिए ये जो है आपका पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया 10 टू पावर 11 और उसके इक्वल दिखाना है कि 100 पर पावर 11 ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें जैसे कि जब भी हम कोई चीज़ को इक्वल करते हैं तो उसके इक्वल के वन साइड जो हमारे लेफ्ट हैंड के साइड होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। जो हमारे इस हाथ के यानी जिससे हम लिखते हैं उस हैंड के साइड में जो होता है उसको हम राइट हैंड साइड करते हैं। तो ये आपका हो गया LHS एंड ये हो गया आपका RHS, यानी LHS और RHS अगर ये दोनों इक्वल है तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपका स्टेटमेंट है फॉल्स। तो हम चलिए चेक करके देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ओके चलिए ओके देखिए ये है हमारा LHS। तो पहले हम LHS को देख लेते हैं कि ये कैसा है। देखिए इधर है 10 और है 10 टू पावर 11। तो जैसा कि हमें पता है कि जब अगर बेस सेम हो तो हम क्या कर देते हैं, उनके पावर को ऐड कर देते हैं। तो इस पर कुछ भी पावर शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस पर पावर है 1। तो क्या हो गया देखिए 10 और 1 प्लस 11। ओके तो टोटल पावर इसके ऊपर कितना हो गया? 12। टोटल पावर इसके ऊपर कितना हो गया बेटा? 12। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी हमने LHS कितना लेकर आए हैं? 10 टू पावर 12। यहाँ तक क्लियर है? चलिए थोड़ा स्लाइड को ऊपर करके अब RHS को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए RHS में हमारा है 100 पे पावर 11, ठीक है। तो देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर, क्योंकि जब हम 10 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 100, ठीक है। तो यानी हम 10 को 2 बार इस तरीके से लिख सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक आपको। और इसके ऊपर पहले से पावर कितना दिया हुआ है? 11। तो आपको पता है कि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो टोटल पावर इस पर कितना बन गया 10 पे? तो 10 11 2 जा 22। तो ये बन गया 10 पे पावर 22 और ये था कहाँ? 10 पे पावर 12। दोनों इक्वल तो नहीं हो सकता, नहीं है ना। तो हमने रीजन दे दिया, हमने रीजन शो कर दिया कि दोनों इक्वल क्यों नहीं है। तो हमारा रिजल्ट क्या मिला कि ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? लग रहा है तो कमेंट में जाकर यस लिखिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मेरे रिसेंट वीडियो में आके भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें भी आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए 2 में है आपको शो करना है 2 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 2 और इसमें आपको दिखाना है कि 2 पे पावर 3 क्या है? बड़ा है किससे? 5 के पावर 2 से। तो चलिए चेक करते हैं। ये आपका LHS, ये आपका RHS। पहले LHS को हम कवर करते हैं। तो देखिए 2 पे पावर 3 का मतलब है कि कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट करेगा कितने टाइम? 3 टाइम। तो 3 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो हमें LHS में कितना मिल गया है? 8। तो इसी तरह से हम RHS को चेक करेंगे। देखिए अब हम RHS को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए RHS हमारा क्या है? 5 का स्क्वायर था। तो 5 का स्क्वायर यानी 5 अपने आप को कितने बार रिपीट करेगा? 2 टाइम। तो 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये देखिए ये 8 है और ये 25 मिला हमको। ये दोनों अगर ये स्टेटमेंट को हम इक्विवेलेंट करते हैं तो आप बताइए 8 कभी भी 25 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये भी हमारा रिजल्ट क्या निकला? फॉल्स। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। क्लियर है? तो आपको जब रीजन देना है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा LHS एंड RHS। आप सिर्फ येस नो करके आंसर नहीं लिख सकते, फिर आपको फुल मार्क्स उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। थर्ड में क्या करना है, देखिए इसमें आपको दो एक्सपोनेंशियल दिए हुए हैं, उसको इक्वल दिखाना है 6 पे पावर 5 का। चलिए कोई नहीं, चेक करते हैं। पहले हम LHS को उठा लेते हैं अपना। हमारे पास LHS कितना है, 2 पे पावर 3 एंड 3 पे पावर 2। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 2 को अगर 3 टाइम रिपीट करेंगे तो हमें मिलेगा 8, और 3 को 2 टाइम रिपीट करेंगे तो मिलेगा 9, और 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 72। तो हमारा LHS में हमें कितना मिल गया है 72। अब RHS को देखते हैं शो करके कि हमें कितना मिलता है। चलिए LHS में 72 मिल चुका है, अब हम देखते हैं RHS में। ठीक है, ओके, RHS में उठाते हैं हम। तो देखिए RHS में 6 पे पावर 5, देख रहे हो आप कितना बड़ा नंबर है ये, यानी 6 अपने आप को कितना बार रिपीट करेगा 5 टाइम्स। कितने टाइम्स 5 टाइम्स। तो हमें कितना बड़ा नंबर मिल रहा है, देख रहे हो कितना बड़ा नंबर मिल रहा है 7 7 7 एंड 6। तो ये कभी भी 72 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर है, क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट, फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 पे पावर 0। ये तो आप यहीं पे बताओगे, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्वेश्चन देख के। मैंने बताया था जहाँ पर भी किसी भी नंबर पे आपको पावर 0 दिखे उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, याद रखिए आप। ठीक है, तो देखिए 3 पे पावर 0 वैल्यू कितनी हो गई 1, और साथ में 1000 पे पावर 0 उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये तो यहीं पे प्रूफ हो गया कि ये ट्रू, हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है भाई। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। चलिए इसका कैलकुलेशन आप देख लीजिए, मैं आपको शो कर देती हूँ। देखिए 3 पे पावर 0 था तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। RHS में देखिए 1000 पे पावर 0 उसकी भी वैल्यू 1। तो रिजल्ट हमें क्या मिला, दोनों इक्वल हो गए। तो एक स्टेटमेंट हमारा ट्रू हमें मिल गया। ठीक है, तो देखिए आज का जो सेशन था, आज की जो क्लासेस थी, मज़ेदार थी कि नहीं थी। LHS RHS को क्लियर इक्वल करना है, उनको कंपेयर करना था। तो इसमें आपको ज़रूर आज मज़ा आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ने में अभी तक दिक्कत हो रही थी ना, तो ये कम से कम क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको जरूर मजा आया होगा। आप एक बार खुद से इसको प्रैक्टिस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो चीज़ों जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, हमें आ गया, लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना तो हम फंस जाते हैं। तो ये चीज़ कैसे दूर होगी, आपकी प्रैक्टिस से। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक आप क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिस लगाएंगे, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप क्या करेंगे, मेरे वीडियो को मेरे चैनल पर जाके उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। ठीक है, जब तक मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने पढ़ाई करते रहिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करिए।